बात करते हैं भाई साहब ह्यूमन राइट्स से है। कहीं ना कहीं आपके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी होगी क्योंकि आपका लोगो ये बता रहा है। भाई हम बात करेंगे जो जाम के झाम यहाँ पे लगता है थाना मरियामा के सामने। इससे तो बहुत परेशान चंद है। कदम की दूरी पे थाना मरियामा है, एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं रहता जो कोई यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह में ऑफिस जाना होता है, काफी लेट शिफ्ट होता है ट्रैफिक जैम की वजह से। शाम में आता हूँ यहाँ पे बैटरी रिक्शे टेम्पो ये सारी चीजें यहाँ पे खड़ी रहती हैं, बहुत दिक्कत होती है। अगर मैं यहाँ से गाड़ी से अपने निकल के जाऊँगा खदरा तक, तो मुझे कम से कम मान ली 1 घंटा लगेगा अगर फोर व्हीलर से हूँ। और अगर मैं स्कूटी से जा रहा हूँ तो मुझे 15 से 20 मिनट लग जाता है सिर्फ यहाँ से निकलने से। आज के राजनेता या जो आज की राजनीति है वो सिर्फ धर्म तक सीमित रह गई है, जबकि राजनीति का मुख्य उद्देश्य विकास और भ्रष्टाचार को हटाना है और जनता की सेवा करना है। आज मुझे लग रहा है मैं किसी सच्चे पत्रकार से मिला हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पत्रकार आया है। मुझे लगता है आप जैसे, सबसे बड़ी बात तो ये ट्रैफिक जैम को तो मैं साइड में छोड़ता हूँ। मैं सबसे पहली और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे पत्रकार की जरूरत है देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को। क्योंकि अगर ये जनता जो है इसकी जो परेशानी है, जो आगे बढ़ा सकते हो वो मेन आप लोग हो। अगर आप लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हो तो बहुत कुछ सुधर सकता है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि आप जैसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। जो कमियां हैं वो दिखाएंगे, जो आपकी अच्छाइयां हैं वो बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जूझ रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो उसको भी तो बताना लाजमी है। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए एक तरह की सुविधा। होता है क्या है भाई, कोई इमरजेंसी हो गई, मान ली यहाँ पे कोई एम्बुलेंस जानी है, किसी की तबीयत, किसी को अटैक पड़ गया, तो उसको जाने में जब तक के पहुंचेगा तब तक के तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आज हम कहीं ना कहीं बाहर देशों से अपना कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे हैं। क्योंकि हमारे पास जब मतलब लोग कह रहे हैं मैं चांद पे जा रहा हूँ, लेकिन आज हमारे देश की कंडीशन ये है कि हमें चांद पे तो जाना दूर, आज हम ट्रैफिक जैम से नहीं निकल पा रहे, तो हम चांद पे कैसे पहुंचेंगे भाई? जाम के झाम में ही फंस जाते हैं। अब वही चीज, अब मेरा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस जगह पे ह्यूमन राइट्स में लिफ्ट इंजीनियर हूँ, मैं लिफ्ट बनाता हूँ वहाँ की। अब इंगेज मान लीजिए यहाँ पे हजरतगंज में कोई बंदा लिफ्ट में फंस गया, अंदर फंस गया, वो बुजुर्ग है, उसको कोई इंजरी हो गई, कोई दिक्कत आ गई, अब मुझे पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचूंगा? तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि ट्रैफिक जैम का कुछ ना कुछ निवारण करे। राजनीति का केंद्र विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट, आइडियाज, आइडियोलॉजी, न कि धर्म, संप्रदाय, जाति पात। भाई आप बताइए ना, मस्जिद किसको खाना दे देगी? वो आपकी एक अपनी आस्था है। गलत कह रहा हूँ? मंदिर किसको खाना दे देगा? भाई मंदिर मस्जिद से और धर्म से खाना थोड़ी नहीं मिलना है। यहाँ पे बेचारे कितने गरीब है, रोड पे बैठे, इनको खाना मिल जाएगा। आप धर्म की बात करिए, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई देखो, ये सारे लोग हैं, जितनी भी ये देश के लोग हैं, सभी एक फैमिली है। आपको यही चाहिए कि एक दूसरे से जुड़ के चलो। और कैसे यहाँ पे जैसे ये बेचारे बैठे हुए भैया, ये अपनी खुशी से बैठे हुए, ये नहीं चाहते कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने। आज ये रोड किनारे बैठे, बारिश में कितनी प्रॉब्लम होती, तो कहीं ना कहीं इस चीज पे भी डिस्कशन होना चाहिए ना, कि भाई ये कैसे खत्म हो जाए, ये अच्छे कैसे बन जाए। ये बेचारे यहाँ पे, ये बताइए, ये दादी की उम्र है, ये काम कर रही, बताइए आप, देखिए इधर, ये देखिए बेचारी ये काम कर रही। इनको भी चाहिए ना कि कुछ ऐसा इनके लिए हो, ये घर में बैठे आराम से इत्मीनान से। अब बताइए, 2 रोटी के लिए तो यहाँ पे काम कर रही है ये। तो ये ना हो करके सिर्फ अगर हिंदू मुस्लिम, तो इससे क्या फायदा होगा? मतलब आप भी हिंदू मुस्लिम से परेशान हो चुके हैं। भाई सभी परेशान हो चुके हैं। देखिए किसी ना किसको फायदा है, आप बताइए ना मुझे इस चीज से। आप मुझे इस चीज को बताइए, इस चीज से फायदा किसको है, हिंदू मुस्लिम से? हाँ, अगर कहीं पे कोई काम की बात है, भाई कोई 2 पैसे कमा रहा है, किसी को फायदा हो रहा है, आप बताइए। अभी मान लीजिए किसी का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, और वो आरएसएस का या बजरंग दल का है, आरएसएस बंदा किसी भी हिंदू वहानी का, सामने क्लिनिक किसी मुस्लिम का है, तो क्या वो दिखाएगा? कहेगा नहीं हमको मर जाने दो। फिर तो यही कहेगा भाई हिंदू मुस्लिम छोड़ो साइड, पहले इलाज। पहले मुझे इलाज दो। अब मान लीजिए यहाँ पे कितने भी लोग हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, यहाँ पे कितनी गाड़ियां चल रही हैं, देख रहे हैं आप, लाखों की तादाद में गाड़ियां हैं। ये गाड़ी में कोई एक बंदा कह दे कि हिंदू राष्ट्र से मुझे पेट्रोल मिला है, भाई अगर दम है तो पूरी तरह से करो ना। मैं तो यही कहूंगा, अगर तुम्हारे अंदर इतना तार है, मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं ना जहाज से चलूंगा, ना मैं गाड़ी से, मैं साइकिल से चलूंगा। मैं हूं असली हिंदूवादी, मैं हूं असली मुस्लिमवादी। इससे फायदा मैं किसको है? मैं तो, जहाँ तक मेरा सवाल रहता है,
मैं विकास के मुद्दे पर चर्चा करता हूँ, मैं शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा करता हूँ, मैं जनसंख्या के मुद्दे पर चर्चा करता हूँ। सबसे ज्यादा अगर बदनाम है जनसंख्या के मामले में तो वो आप लोग मुस्लिम है ना। अभी अभी हाँ 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 ये हाँ चीज हाँ मैं आपको हाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप लोग बदनाम है। हाँ, हम क्या लोग- क्या सुधार हुआ है? अब मैं इस चीज को बता रहा हूँ ना, जनसंख्या को लेके जो मुस्लिम लोग क्या नाम है बदनाम है। आप मुझे ये बता सकते हैं इस देश की टोटल आबादी कितनी है? आप मुझे बता सकते हैं? मोदी जी कहते हैं मेरे 125 करोड़ भाई और बहनों। 125 करोड़। 125 करोड़ में हिंदू भाई बहन कितने, मुस्लिम भाई बहन कितने हैं? आप ये बताओ। रेशियो के अकॉर्डिंग तो हिंदू ज्यादा है। हिंदू ज्यादा है तो फिर आबादी किसकी ज्यादा हुई भाई? मुस्लिम तो सिर्फ 15% है। और अगर मुस्लिम बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं तो 85% मुस्लिम होना चाहिए था। आप क्या 50-50 करना चाहते हैं? नहीं भाई देखिए, मैं 50-50 नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं सुकून से रहूं। आपके कितने बच्चे हैं? भाई मेरी भी शादी ही नहीं हुई। कितने बच्चे आप बनाएंगे? भाई देखो, बच्चे मैं या आप नहीं बना सकते। अगर आप कहीं ना कहीं ये चीज सोचते हैं कि मैं बच्चे पैदा कर, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं मैं बच्चा पैदा कर लूं, नहीं कर पाते। तो हम प्रिकॉशन तो यूज कर सकते हैं ना। ये है कि अगर मुझे बच्चा पैदा करना, मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी है खिलाने की, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ मैं पैदा करूंगा तो ऊपर वाला देखेगा। अगर मेरी सैलरी 10,000 है और मुझे पता है कि मैं 15,000 कमाऊंगा, तो मैं 10 बच्चे क्यों पैदा करूंगा भाई? गलत कह रहा हूँ? मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे को, मैं ये नहीं कहता सबसे बड़ी चीज और सबसे घटिया सोच, सबसे बड़ी चीज और सबसे घटिया, अगर मैं लालन पालन करने में सक्षम हूँ तो मैं एक ही करूंगा। तो मैं एक ही करूंगा। मैं मुस्लिम हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं एक ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ना कि यहाँ पे रेहड़ी लगवानी है, मुझे बैटरी रिक्शा चलाना है। भाई अगर मैं 10 बच्चे पैदा करूंगा तो मेरा लड़का कोई बैटरी रिक्शा चलाएगा। जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, उसमें तो हमारा फायदा है। भाई हमारा फायदा देखिए, मुस्लिम आदमी को ना ही जॉब मिलती है, ना ही कहीं वो रखा जाता वो तो जॉब देते हैं, मुस्लिम आदमी तो जॉब। है। जॉब देते। आज की डेट में फॉरेन कंट्री से जितना पैसा आ रहा है, जितना पैसा इस देश को आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भेज रहे हैं। आप कहीं ना कहीं वो डिटेल देखो। आज हिंदू आदमी क्या कर रहा है बेचारा, आप बताओ। भाई सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम से ज्यादा कोई परेशान है तो मुझे लगता है हिंदू परेशान है। मैं कहता हूँ मुस्लिम को जॉब मत दो, मुस्लिम को हर चीज में राशन में छोड़ वो दो, अपने आप खा कमा लेगा। वो अपने आप का कमा लेगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मेरे हिंदू भाई बहन है, हिंदू भाई बहन है ना, आप हिंदू के बहुत बड़े रक्षक, बहुत बड़े भक्षक, बहुत बड़े करता धरता, मतलब जो भी अपने आप को समझते हो आप वो समझो। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आप उनको जॉब दे दो। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप 50,000 रुपए की दो, मैं कहता हूँ 15,000 रुपए महीने की दो। ये राशन तो दे रहे हैं, राशन। भाई 5 किलो राशन दे दे हम आपको, आप खा लोगे उसमें? चलो ठीक है, मैं आपको सिर्फ 5 किलो राशन देता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ दवा का पैसा जो आप 100 रुपए की खरीदते हो, मैं 1,000 रुपए की कर दूंगा। आप ले लो मुझसे फ्री राशन। दवाई भी मुफ्त, इलाज भी दे रही है सरकार। कहाँ दे रही है भाई? आप जाओ, अभी मैं पता है मैं ट्रामा सेंटर जाता हूँ लिफ्ट बनाने। आपको पता है वहां कंडीशन क्या है? कितने लोग मर रहे हैं वहां पे? 100 लोग आते हैं अगर, तो सिर्फ उसमें 2 को इलाज मिल रहा है, 98% लोग मर जा रहे हैं। क्यों? तो जन्म भी कितने लोग रहे हैं? भाई जन्म ले रहे हैं, भाई आबादी है तो शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे। अब एक बात आप कंट्रोल अगर आपको करना है तो आप कह दो भाई, एक आप क्या नाम है, एज डिफरेंट लगा दो। कह दो भाई कि आप 50 साल की एज में शादी करोगे, ना शादी जल्दी होगी, ना बच्चा पैदा होगा, आबादी घट जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या। आप एक चीज बताओ, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। आप ये बताओ, आपने भी बोला है कि 125 करोड़ की आबादी है, आप बात बराबर है ना? सरदार वल्लभ दास पटेल की जो मूर्ति बनी है वो कितने करोड़ की बनी है? आप मुझे बताओ। 3,000 करोड़ की, बराबर। 3,000 करोड़ की आप मूर्ति बना सकते हो? 125 करोड़ को आप 10 लाख नहीं दे सकते हो? आप